हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। सो आई वुड लाइक टू वेलकम you guys to in this crash course of the physics syllabus. Okay, so as you know that in the class 10th we have so many abundant subjects we have, right? In the physics, chemistry and biology we have three separate subjects in the whole science. लेकिन आज हम पढ़ने वाले बेटा फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर ये चार चैप्टर्स आपके होने वाले। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट लाइट, the second one is the human eye and the colorful world, and the third one is electricity, and the fourth one is मैग्नेटिज्म। आई होप कि आपको ये पूरी जर्नी में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आपके लिए मतलब एक एक वरदान होने वाला है, जहां पे आपके क्विकली डाउट सॉल्व होंगे और जहां जहां पे हम बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आई नो दैट कि मैं जो है वो स्पीड अपना 2x पे चल रहा हूँ, बट डोंट वरी गाइस। ठीक है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन और आपकी नोट्स और आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग should be clear on this lecture. Okay, so should we start guys? Okay, so just a minute, I want to share my screen. Okay, so Yes. welcome again guys. So let's start our lecture from the light chapter. So chapter number 9 हमारा लाइट प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले। सो बेसिकली हम आज बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइट का, कि किस तरह से बेटा हम लाइट को डिफाइन करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट खत्म होगा, उसके बाद बेटा हम थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर हम क्रेश कोर्स की बात करें बच्चों, तो क्रेश कोर्स के अंदर मैंने ये जो लाइट चैप्टर है उसको 3 अलग पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, 40 मिनट्स में पहले आपको पढ़ाऊंगा जो भी हमारा टॉपिक्स है वगैरह सब कुछ। 20 मिनट्स में बेटा हम सब हमारे डाउट सोल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, सो लेट मी नो आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस 40 मिनट्स। ओके गाइस, तो इस चैप्टर को हम बेटा अगर ब्रेक करना चाहे तो हम इसको 3 पार्ट के अंदर ब्रेक करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से पेन और कॉपी अपने साथ रखना बच्चा पार्टी। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द सेकेंड वन इज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो हम जो मिरर्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसके अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ लेंसेज पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज अबाउट न्यूमेरिकल्स, जहां पे बेटा हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जाते हैं, इज अबाउट न्यूमेरिकल्स। सो हाउ टू वी राइट द न्यूमेरिकल्स इन द एग्जामिनेशन, आई विल टीच यू। हाउ टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स, आई विल आल्सो टीच यू गाइस। सो डोंट वरी अबाउट इट, एकदम सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, ओके सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली चीज सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? हेलो, लाइट एक एनर्जी है बेटा। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। और जब ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है बेटा, उसको हम बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव। सो अगर हम बोले कि सर लाइट तो एक एनर्जी है, मैंने बोला हाँ, और लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है तब उसको हम बोलते हैं कि वेव है। ओके, अब याद रखना बच्चा कि लाइट जो है ना, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ड्यूअल नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं बच्चों? ड्यूअल नेचर। सो इट्स अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि लाइट जो है वो अपना पार्टिकल नेचर भी रखती है, और लाइट जो है बेटा वो अपना क्या, वेव नेचर भी रखती है। ठीक है, तो ये ड्युअलिटी ऑफ लाइट का एक बड़ा सा टॉपिक आपको 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स के अंदर मिलेगा। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि लाइट इज अ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। जो देखने में हेल्पफुल करता है उसको हम लाइट कहते हैं। ओके सर, पहला नेचर है बेटा क्या, पार्टिकल नेचर, एंड द सेकेंड वन इज वेव नेचर। इज दिस क्लियर गाइस? ओके सर, ये क्लियर हो गया। लाइट एक एनर्जी है और बेटा क्या करती है ये, इसके ड्यूअल ड्यूअल नेचर होते हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स बिहेव्स लाइक द पार्टिकल एंड इट्स बिहेव्स लाइक द वेव आल्सो। ओके, सो इट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जल्दी से बेटा मार्क करते जाना, ठीक है, तो आपको थोड़ा और इजीली समझ में आएगा और नोट्स भी आपकी इजीली बनती जाएगी। ठीक है, अगर सर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझे, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लाइट को कंसीडर करते हैं एज अ पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर सर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस हो और वहां पे अगर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए, तो लाइट यहां पे आएगी एंड द लाइट इंसिडेंट हुई। अगर हमारे पास ये स्मूथ सरफेस है
तो लाइट यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? बाउंस बैक हो जाती है। ये तो हमने क्लास 8 से पढ़ा हुआ है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is known as reflection. Is known as what? Bacha party? Reflection of light. Incident light, when the falling on the smooth surface, it goes reflected from this surface. This phenomena is nothing but the reflection of light, which is very easy, right? Bouncing back होना है सरफेस से, ठीक है ना? जैसे बॉल डालते हो, बॉल वापस रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आती है, बाउंस बैक होता है। वो क्या होता है बच्चों? बाउंसिंग बैक। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सर हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, हम थोड़ी ना बेटा कोई एक्सेप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। और अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के अंदर होते हैं लॉज, यानी कि नेचर अपने खुद के लॉज फॉलो करती है। इज इट क्लियर गाइस? हाँ सर। यानी कि सर क्या आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो? हाँ बच्चा, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चा पार्टी? इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर पहली चीज हम सीखेंगे, ये सारी टर्म्स जो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाऊंगा बट इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? इट्स अबाउट रे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रे? एज आई टोल्ड यू कि लाइट जो है अपने अंदर पार्टिकल भी रखती है, और उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन पार्टिकल। क्या होता है बच्चों? फोटोन पार्टिकल। लाइट के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है? बहुत बेसिक से जाएंगे, फोटोन पार्टिकल होता है। ओके। जब ये फोटोन पार्टिकल, एक अकेला फोटोन पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के ऊपर ट्रैवल करता है, तो इसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं बच्चों? रे। ओके। अगर ऐसे ही रेज एक ग्रुप बना के निकले, तो जैसे हॉस्टल्स में होता है ना, एक पूरा ग्रुप होता है बच्चों का, और अगर वो सब एक साथ निकल पड़े तो क्या होगा? तो ये हो जाता है सर हमारे पास बीम। क्या हो जाता है बच्चों? बीम। इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ रेज। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ रेज। इज इट क्लियर? यस सर। जब हमारे पास, रोहन प्लीज डोंट डू दिस, ओके। बीम क्या होता है सर? बीम इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ रेज। जब बेटा रेज का एक ग्रुप बनेगा तो उस चीज को बोला जाएगा कि ये बीम है। इज इट क्लियर? ओके। थोड़ा सा ऐसा ना कंफर्मेशन करते जाना कि ओके सर, ठीक है, तो मुझे पता भी चलेगा। ठीक है ना आर्यन? ओके। चलिए बच्चों, बीम समझ में आ गया, रे समझ में आ गई। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम वी हैव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम वी हैव? थ्री टाइप्स ऑफ बीम वी हैव। ओके, क्लियर हो गया सर। पहला जो पार्ट होता है बेटा, जो पहला टाइप होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास पैरेलल बीम। क्या होता है बच्चों? पैरेलल बीम। जल्दी से नोट डाउन करते जाना, मजा आएगा। द फर्स्ट वन इज अ पैरेलल बीम। जब बेटा रेज एकदम पैरेलल हो उसको बोला जाता है पैरेलल बीम। इज इट क्लियर? ओके। द सेकेंड वन इज नोन एज कन्वर्जिंग बीम। क्या कहेंगे उसको? कन्वर्जिंग बीम। ओके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग बीम? when all the rays are merged at this point, अगर दो रेज आ रही है सामने से ऐसे, कन्वर्ज हुई, यहां पे क्या हुई? कन्वर्ज। तो सारी रेज अगर एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है तो उस चीज को बोला जाएगा कन्वर्जिंग बीम। यानी कि सर ऑल द रेज आर मर्ज एट दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग बीम। इज इट क्लियर? ओके। एंड द थर्ड वन इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है डाइवर्जिंग बीम। अगर हमारे पास एक फोन की फ्लैश लाइट हो, ठीक है, और इस फोन की फ्लैश लाइट से अगर सारी रेज बाहर की तरफ निकले, ये आप देख सकते हो, यहां से फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट से सारी रेज बाहर निकल रही है, यानी कि डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? डाइवर्ज हो रही है। ओके सर। तो यानी कि एक ही पॉइंट से अगर ऑल द रेज आर ट्रैवल लाइक दिस, so it is known as diverging beam. I hope guys it is clear now. So we have three types of beam. What is beam? Beam is nothing sir, group of rays. Okay sir. There are three types of beam. Okay. एक होता है parallel beam, यानी कि सारी rays parallel ही जाएंगी। एक होगा converging beam, that's all the rays are merged at this point, and the third one is diverging beam. एक ही सोर्स से सारी लाइट बाहर की तरफ निकलती है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट व्हाट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सर अगर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना है तो हमें पहले तो क्या समझना पड़ेगा? ठीक है ना? ओके सर, समझाइए। जो पहली चीज होती है बच्चों समझने की, ठीक है, वो होती है हमारे पास एक स्मूथ सरफेस। ओके। स्मूथ सरफेस आप कंसिडर कर सकते हो बेटा एक ग्लास मिरर। ओके, स्मूथ सरफेस है सर।
नाउ अज्यूम दैट वी हैव वन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन होती नहीं है, हमें अज्यूम करना है, which is always perpendicular to the surface. Yes or no? Yes sir. Let's say this is the phone. Okay, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री पे लाइन होगी, अज्यूम कर रहे हैं, होती नहीं है बच्चों। ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो पहली टर्म हमने सीखी विच इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल सर? नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन। ये क्या होता है बच्चा? इमेजिनरी लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। नहीं आया? क्या आया सर? आ गया सर, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, इमेजिनरी है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे कोई एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे। हाँ सर, आई। क्या यहाँ पे कोई एंगल बना? हाँ सर, बना ना। किसके साथ एंगल बना सर? ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है बच्चों? इंसिडेंट रे। वी हैव वन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, वी हैव वन एंगल जिसको हम थीटा बोलते थे, थीटा आई। एंड यू आर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दैट मींस यू नो व्हाट इज थीटा, राइट? थीटा इज अ ग्रीक लेटर ऑफ द एंगल। तो थीटा आई क्या होगा सर? थीटा आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दिस क्लियर? यस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस सर? एक एंगल बन रहा है किसके बीच में? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में अगर एक एंगल बन रहा है बेटा, तो यहां पे जो एंगल होगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, नाउ दिस इज द नेचर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से बेटा लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी सर। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। हाँ सर, बेसिक टर्म तो सीखनी पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे थीटा आर। व्हाट इज थीटा आर? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर? नॉर्मल तो सेम ही है, दोनों में कॉमन है। द एंगल फॉर्म बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इंसिडेंट रे को मैं आई आर से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे को मैं आर आर से बोल रहा हूं। इज दिस क्लियर गाइस? ओके, शो मी योर थंब आर्यन। इज दिस क्लियर? मिशिका और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? ओके, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया। नाउ लेट्स जंप ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि कभी भी बेटा लॉज आप पढ़ोगे, यानी कि कभी भी रिफ्लेक्शन पढ़ोगे या तो कभी भी फिजिक्स पढ़ोगे, हमारे पास होते हैं लॉज। क्या होते हैं बच्चों? लॉज होते हैं। ओके, लॉज को ही फॉलो करती है फिजिक्स। ओके, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the first law of reflection states that the angle of incidence and the angle of reflection यानी कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर हमेशा होता है। सर ये बेसिक पढ़ने के पीछे का कोई रीजन है? मैंने बोला बिल्कुल है। यहां से मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा अभी, और वो न्यूमेरिकल में चाहता हूं कि आप लोग सब लोग सोल्व करें, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। अगर बेटा यहाँ पे हम नॉर्मल के साथ 30 डिग्री से बेटा इंसिडेंट एंगल बनाया, तो सामने भी कितने एंगल से बाहर निकलेगी? 30 डिग्री से ही बाहर निकलेगी। ओके, सेकेंड रूल क्या होता है सर? अगर हम एक प्लेन को कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें बच्चों? प्लेन से। तो अगर प्लेन के अंदर में प्लेन सरफेस रख रहा हूं, स्मूथ सरफेस रख रहा हूं, और अगर यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई जो कि एक नॉर्मल के साथ गिरेगी और सामने रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। हाँ सर, तो यहां पे बेटा इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie on a same plane. Is this clear or not? Yes sir, बात तो सही है। यानी कि सर हमने दो रूल सीखे। पहला सीखा एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर, द सेकेंड वन इज व्हाट? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane. These are the two simple laws which is followed by any light. हमेशा ये लाइट फॉलो करती है जब भी वो स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरे तब। ओके सर। सर तो हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। थोड़ा आपको
ऐसा लगेगा सर कि ये क्या हो रहा है, बट यस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस. ओके, द फर्स्ट वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन? नाउ अज्यूम दैट कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस है ऐसे. ओके सर, यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल बीम आता है. पैरेलल बीम ऑल नोज ना, पैरेलल यानी कि सारी रेस पैरेलल होगी और गिरेगी स्मूथ सरफेस के ऊपर. ठीक है, हाँ सर. और जब पैरेलल रेस गिरती है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है. लेट्स सपोज कि ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा, ये भी 2 मीटर होगा. ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. लेट्स अज्यूम दैट कि ये यहाँ पे गिरा, ये यहाँ पे गिरा और ये यहाँ पे गिरा. ओके, दिस आर द इंसिडेंट रेस. ओके, बीच में क्या होंगे सर? बीच में नॉर्मल होंगे सर. ओके, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नॉर्मल आ गए और उसी को फॉलो करके लाइट उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी. यस और नो? यस सर. यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये निकली और यहाँ से दिस वन. नाउ अज्यूम दैट what is regular reflection? After the reflection, all the reflected rays are parallel to each other is known as regular reflection. Easy है कि नहीं है सर? फिगर से याद रखना है. ठीक है, हमको कोई यहाँ पे क्रैश कोर्स में इतनी ज्यादा नोट्स आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, बट यस ड्राइंग से पता चल जाता है सर कि इंसिडेंट रे के साथ साथ रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. आई होप इट इज क्लियर नाउ बच्चा पार्टी. यस सर, मजा आ रहा है सर. चलिए जल्दी से. एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे. 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है और ये बहुत सिंपल फंडा है. ओके सर, अगेन वी हैव स्मूथ सरफेस. यस सर, यस सर, वी हैव स्मूथ सरफेस. ओके, नाउ व्हाट सर, अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट रे को गिराए जो कि पैरेलल ही है सब, हाँ या ना? हाँ सर, बात तो सही है. लेकिन यहाँ पे होगा क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा सर. ओके, तो इंसिडेंट रेस तो पैरेलल ही आती है क्योंकि कहां से आती है? हमारे घर से तो आती नहीं है सर, हम तो सन से लेते हैं, है ना? कि हम हमारे घर पे एक बड़ा सा सन बना दिया चाइना वालों की तरह. ऐसा नहीं. ठीक है, हमारे पास इंसिडेंस रे जब भी आएगी वो हमेशा पैरेलल ही आती है. जो दूर से लाइट आती है ना, ठीक है ना, चंदा मामा हो या सूरज दादा, वहां से आती है तो वो हमेशा पैरेलल ही आती है. यस सर. अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद की कहानी है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन देखो, अगर ये लाइट इस तरफ गई, अगर ये इस तरफ गई और ये इस तरफ गई, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. After the reflection, all the reflected rays are not parallel to each other, sir. It is known as irregular reflection. आया कि नहीं आया सर? हाँ सर, बात तो आपकी सही है. ओके, तो यहाँ पे बेटा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है. अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? मिरर्स के बारे में. किसके बारे में बच्चा पार्टी? मिरर्स के बारे में. तो ये बहुत बेसिक सा सेशन था, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे मिरर्स के ऊपर की, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मिरर. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स वी हैव? जब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों को, एक ही टाइप बोलते हैं सर, दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. नो बच्चा बाटी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंग. हम अगर मिरर्स के टाइप्स पूछ रहे हैं सर, तो वी हैव टू टाइप्स. वन इज प्लेन मिरर, जो कि हम रोज देखते हैं और रोज हमें लगता है कि काश जो लाइन होती तो मैं हीरो बन जाता, है ना? लेकिन नहीं आई. और एक होता है प्लेन मिरर, तो दूसरा होता है बेटा स्फेरिकल मिरर. क्या होता है? स्फेरिकल मिरर. वेरी गुड. और स्फेरिकल मिरर के अगेन सब पार्ट होता है. एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर. ये ट्री जो मैंने बनाया यहाँ पे वो आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मिरर इन योर स्टैंडर्ड 10th कोर्स, जिसके अंदर इसको आपको ब्रीफली पढ़ना है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ प्लेन मिरर. ओके, पहले प्लेन मिरर को समझेंगे, प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और फिर आएंगे बेटा हम कहां पे? हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर. प्लेन मिरर, अज्यूम करो हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है भोलू प्रसाद. क्या नाम है बच्चों? भोलू प्रसाद. ठीक है, ये आता रहेगा हमारे लेक्चर में, हाँ, तो डरना नहीं है. ये हमारा भोलू प्रसाद, ये है हमारा प्लेन मिरर.
Now Bolu Prasad stand by with the plane mirror is about 2 meter distance. कितना? 2 meter distance. Okay. यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। सर हमने एक चीज तो समझी कि यहाँ पे उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ की तरफ होगी? पीछे की तरफ होगी। ऐसा ही सर? तो सर यहाँ से एक इंसिडेंट रे निकलेगी, हाँ या ना? अब सरफेस स्मूथ है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके। लेकिन अपीयर होती है पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। अपीयर कहाँ पे होगी सर? बिहाइंड द मिरर। ओके। एक रे यहाँ से निकली और बेटा ये रिफ्लेक्ट होके वापस अपनी सरफेस से बाउंस बैक हो गया। इसी फिनोमिना को तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस और नो? यस सर। और ये बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं यहाँ पे अपीयर हुई। तो सर ये दोनों है ना यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही है, यानी कि भोलू प्रसाद जो है वो कहीं यहाँ पे दिखेगा। हाँ सर, बात तो सही है। ओके। तो ये होता है बेटा हमारे पास वर्चुअल इमेज। क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज। ओके। प्लेन मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है। आप पूछोगे सर व्हाट इज वर्चुअल इमेज? सर वर्चुअल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर्स टू मीट। एक्चुअल में मीट नहीं करते, अपीयर टू मीट करते। क्या करते बच्चा? अपीयर टू मीट। और एक होती है हमारे पास रियल इमेज। रियल इमेज के अंदर बच्चों क्या होगा पता है? जहां पे लाइट जो है वो एक्चुअली क्या करेगी? मीट करेगी। मैं डिफरेंस लिखवाऊंगा दोनों इमेजेस के बीच का बहुत ब्रीफ में। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रो कर रहा हूं कि भाई साहब इमेज इस तरह से होती है। बाकी इमेज के ऊपर से एक पूरा टॉपिक चलाऊंगा जिसके ऊपर मैं पूरा इमेज के ऊपर का जो भी है नोट्स वो लिखवा दूं। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इमेज। ओके। और जितनी भी वर्चुअल इमेज बनती है ना बच्चों, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। कहां पे होती है? बिहाइंड द मिरर। तो एक बात बताओ, हमारे घर में जो प्लेन मिरर है उसमें कौन सी इमेज बनती है? आप बोलोगे सर वर्चुअल इमेज बनती है। यस और नो? हाँ। मान लो आप अपने आप को मिरर्स के सामने देखते हो तो क्या उल्टे दिखते हो? नहीं सर, सीधे ही दिखते हैं। हाँ या ना? हाँ। यानी कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट इमेज। अरे सर ये तो पता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। ओके। सो ये हमेशा सीधी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। तीसरा फंडा समझो, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज के बीच का होता है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट which is equals to the distance between plane mirror and image. I hope this is clear now. Yes or no? Okay. तो एक यहां से मैं ना क्वेश्चन पूछता हूं आपको, देखते हैं कि कौन जाग रहे हैं और कौन सो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है। प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने भोलू प्रसाद खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है बच्चों? भोलू प्रसाद। ओके। 5 मीटर की दूरी पे। कितनी? 5 मीटर की दूरी। ओके। तो इसकी जो इमेज होगी वो भोलू प्रसाद से कितने मीटर दूर होगी? आपको हैंड दिखाना है, 5 या 10। शिव बोल रहा है 5। ओके, खुशबू भी बता रही है। ओके बेटा, कैन यू प्लीज शो मी योर हैंड लाइक दिस, 10 या 5? शिव, 5 मीटर या 10? मैंने बोला कि भोलू प्रसाद की जो इमेज है वो भोलू प्रसाद से कितनी दूर होगी? भोलू प्रसाद से 10। वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव। शिव, टैग टैग। ठीक है। ओके। सो बच्चों देखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी हमने 5 मीटर ही बोला। द रीजन इज व्हाट? क्वेश्चन को समझा नहीं, है ना? प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है बच्चा पार्टी। प्लेन मिरर से भोलू प्रसाद से तो 5 + 5 10 हो गया ना? हाँ सर, बात तो सही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल, ठीक है, देखते हैं कितने लोग जाग रहे हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर ऐसे रखा हुआ है, एक बीच में नॉर्मल है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है बच्चों। ओके। और इंसिडेंट रे 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन से एंगल से निकलेगी? ऐसे इमेजेस दिखा सकते हो, ठीक है। 30 डिग्री तो ऐसा कर दो, 60 डिग्री तो ऐसा कर दो।
30 डिग्री से निकलेगी पक्का? गिव मी कंफर्मेशन, श्योर ना? ओके 30 डिग्री, वेरी गुड त्रिशा। नाउ त्रिशा बेटा एक चीज समझो, अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ट्रिकी कर रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा ही, हाँ बहुत ज्यादा नहीं सर। हाँ बेटा हाँ, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर, यहाँ पे है नॉर्मल, यहाँ पे एक रे आई, और यहाँ पे बनाया 30 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल से निकलेगी? चलो जल्दी से, जल्दी से, कीप इट अप गाइस। हाँ वेरी गुड, आर्यन ने सही जवाब दिया है 60 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड आर्यन बेटा। और कुछ? 30 डिग्री या 60 डिग्री? जल्दी से, शिव बोल रहा है 60 डिग्री, वेरी गुड। और सब लोग है कि नहीं है? हाँ सर बहुत सारे हैं। ओके बच्चा पार्टी, कैन यू प्लीज शो मी योर हैंड्स लाइक दिस सर, 30 डिग्री और 60 डिग्री? 30 और 60? 60, वेरी गुड, वाई? बिकॉज सर ये 30 तो ऊपर वाला कितना, 60 डिग्री, और 60 डिग्री से तो निकली है, हाँ या ना? हाँ सर, तो सही है। ओके और लास्ट क्वेश्चन, चलिए अब लिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब है ना मेरे पास बहुत सिंपल सी एक कहानी थी। एक मेरे पास मिरर था, कुछ ऐसे रखा था, ये ए और ये बी, और एक दूसरा मिरर लेके आया हूं, वर्टिकल रखा हुआ है 90 डिग्री पे। ओके ओके, नाउ इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ रही है, अब देखना, ऐसे। और यहाँ पे जो नॉर्मल है उसके साथ 30 डिग्री बना रही है। ये आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन है, चलो होमवर्क में ये मेंशन कर दो, ठीक है? दो मिरर है, मैं कल जब लेक्चर लूंगा तब ये पहले क्वेश्चन पूछूंगा, फिर लेक्चर स्टार्ट करो। 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो है 30 डिग्री। इज दिस क्लियर? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपके वो 30 डिग्री नहीं चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, फाइनल वाला, फाइनल वाला। दो बार रिफ्लेक्शन होगा ना यहाँ पे, एक लाइट यहाँ से आएगी और एक लाइट यहाँ से जाएगी, चलो हिंट भी दे दी। अब ये आपका होमवर्क का है, ठीक है ना, होमवर्क में मेंशन कर लो जल्दी से ही, नोट्स बनाते जाना बच्चा पार्टी। ओके चलिए बच्चों वापस से टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है? तो टॉपिक के अंदर बच्चा हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर की कहानी, इसकी कहानी, प्लेन मिरर की कहानी, ठीक है ना? तो प्लेन मिरर के अंदर हमने दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है आर्यन बेटा? अभी थोड़ा उसमें मत उलझो, बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा उसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है? वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है उसके आगे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, क्यों? क्योंकि जो आगे मिरर्स होंगे उसको वो सीधा दिखाई देगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है? ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिस्टेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। और पांचवी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो होती है क्या? कि सर यहाँ पे जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज ऑफ द क्या होगी, इमेज होगी। ये याद रखना है, ठीक है? इसके ऊपर से सीबीएसई में प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ाने के बाद पूछूंगा, ठीक है? ये याद रखना, सेम साइज का इमेज बनता है, क्या बनता है बच्चा? सेम साइज का इमेज बनता है, जब कोई प्लेन मिरर के सामने देखते हो तब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम रहती है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? पक्का गाइस? ओके नाउ, लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, तो खत्म हो गया, वेरी गुड। चलिए अब बात आती है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने की। क्यों सर? क्योंकि एज वी नो दैट हम बेटा क्या पढ़ रहे थे, प्लेन मिरर को पढ़ लिया था, हाँ या ना? प्लेन मिरर डन है बेटा, सिंपली ऐसा थंब दिखा दो जल्दी से, प्लेन मिरर वाज डन क्लियरली। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? चलिए बच्चों, ओके सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट a one simple theory, the one scientist जिसका नाम है ह्यूजन। क्या नाम है बेटा? ह्यूजेंस। ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने बहुत सारी थियरी ह्यूजेंस की चुराई हुई है, ठीक है? जो प्रिज्म आप देखते हो ना, वो प्रिज्म की जो एक्चुअल कहानी है वो ह्यूजेंस भाई साहब ने दी थी, चाइना से एक साइंटिस्ट है ये, ह्यूजेंस। ओके, ह्यूजेंस जो है ना उसके पास एक स्फेरिकल बॉल था। क्या था बेटा? स्फेरिकल बॉल। और वो स्फेरिकल बॉल पूरा ग्लास से बना था। किससे बना था बच्चों? ग्लास से। एक दिन सुबह में उठा और पेप्सी पी ली, और बोला कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। और उस कुछ तूफानी में उसने क्या किया, इस ग्लास से बने हुए स्फीयर को कट कर दिया बीच में से, ऐसे ही। और जैसे ही कट किया उसको दो पार्ट मिले,
एक पार्ट ऐसा मिला और एक पार्ट ऐसा मिला, ठीक है। सी, नाउ यहाँ पे दोनों पार्ट जो है ना वो सेम वर्क कर रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा ग्लास से बना हुआ है, अंदर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि बाहर भी मिरर की तरह काम कर रहा है, और अगर आप अंदर से देखोगे तो भी मिरर की तरह ही काम कर रहा था। ओके सर, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो हमने दो पार्ट किए, और दो पार्ट करने पे बेटा हमको कुछ इस तरह से शेप मिला, ये पहला वाला और ये सेकंड वाला। ओके, और उसने बेटा ध्यान से देखा तो दोनों सेम काम कर रहे थे। उसको लगा एक काम करते हैं, जो ये वाला साइड वाला मिरर है, ठीक है, जो आपको मैं 1 नंबर दे रहा हूं और ये वाले को मैं 2 नंबर दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, उसने क्या किया, एक सैंड पेपर लिया और उस सैंड पेपर से उसको क्या कर दिया बेटा, रफ कर दिया। क्या कर दिया, रफ, उस सरफेस को रफ कर दिया। ओके, यानी कि आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही सरफेस बाकी रही है रिफ्लेक्टिंग वाली, कौन सी वाली, अंदर वाली। यस और नो, यस, क्योंकि बाहर से तो रफ कर दिया है, सैंड पेपर से आप उसको रफ कर दो, वो पूरी सरफेस बेटा क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अंदर वाली सरफेस को उसने ओपन रखा, और उसके सेकंड में उसने क्या किया, अंदर वाले को बंद कर दिया ऐसे, ही रफ द सरफेस बिटवीन इनसाइड वन, राइट, और बाहर से ओपन रखा। Then after he observed some different phenomena in this different two different parts, जहां पे आपको ये अंदर वाली सरफेस दिख रही है जिसको हम केव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केव, केव यानी कि गुफा। तो केव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो केव से वर्ड बना कॉनकेव। क्या बना बेटा, कॉनकेव। इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, spherical mirror whose reflecting surface curved inwards, उस मिरर को हम बोलते हैं बेटा क्या, कॉनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होगी। ओके सर, ह्यूजेंस ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत शार्पली किया था, क्योंकि उसको पता चलने वाला था कि मैं यहाँ से कुछ अलग चीजें बनाने जा रहा हूँ। Concave mirror, a mirror whose reflecting surface curved inwards is known as concave mirror. Okay. Now, second वाले पार्ट को हमने बोला convex mirror. क्या बोला बेटा, convex mirror. A mirror whose reflecting surface, bulge बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, बल्ज। बल्ज यानी कि उपसा हुआ, ठीक है ना, बल्ज। जैसे कि आप बचपन में कहीं पे गिरते थे तो यहाँ पे कैसा ऐसा बल्ज होता था ना, ऐसा बाहर निकल आता था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बल्ज, ठीक है। तो बल्ज आउटवर्ड्स होगी, हाँ सर, यानी कि दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है बच्चों, ठीक है। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज कॉनकेव मिरर, एंड अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड्स इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इज दिस क्लियर गाइस, पक्का, सोच लो। हाँ सर सोच लिया, दो मिरर होते हैं हमारे पास, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर। पहले हम पूरी जो हिस्ट्री है वो किसकी निकालेंगे, कॉनकेव मिरर की निकालेंगे। ओके सर, नाउ नोट्स बनाते जाना बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, ठीक है, नोट्स बनाते जाना, मजा आएगा। मैं सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ में कराऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको वो जो प्लेन मिरर वाला 90 डिग्री वाला कराया हुआ है, वो एक बार एग्जाम में अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, सिंपल फंडा है वो। कॉनकेव मिरर, देखो भाई, ये होता है आपका कौन सा मिरर, कैन यू टेल मी, ये मिरर कौन सा है। सी, यहाँ पे ना आधे से लोग बोलते हैं सर ये कॉनकेव मिरर है बच्चा, यहाँ पे मैंने बंद ही नहीं किया है, यानी कि आप यहाँ पे खड़े रखोगे तो भी अपने आप को देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो भी अपने आप को देखोगे। तो डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक, सर आपने अभी तक बंद ही नहीं किया है, हम नहीं बताएंगे ये कि कौन सा मिरर है ना। अब बताओ बेटा कि अगर मैं इसको यहाँ से बाहर से बंद कर दूं, ये बाहर वाली लाइन अंदर नहीं टच करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने। ओके, तो ये होगा बेटा आपका क्या, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ अज्यूम दैट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूं यहाँ पे। अगर सर यहाँ पे हम अज्यूम करें, तो क्या ये कॉनकेव मिरर इनिशियली तो एक स्फीयर ही था, हाँ सर, ये इनिशियली तो एक स्फीयर ही था, इसको कट करने पे फिर ये भाई साहब मिले हैं, हाँ या ना बच्चा,
हाँ सर, बात तो सही है। शिव, आ रहा है ना समझ में? गिव मी कंफर्मेशन लाइक दिस। ठीक है, ओके। सो बच्चा पार्टी, अगर एक स्फीयर है तो ऑब्वियस है कि आपने बेटा सर्कल चैप्टर पढ़ा है मैथ्स के अंदर, तो हर एक सर्कल का एक क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है। तो ऑब्वियस है बेटा इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। और इसी को हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर बेटा डिनोटेट करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर, जिसको हम बोलेंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, हाँ सर, बात तो सही है। सी, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, टाइप तो दोनों किसके हैं बेटा? स्फीयर के ना। तो हर एक स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो ऑब्वियस है कि कॉनकेव मिरर का भी एक क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया कि नहीं आया? पक्का ना? मैं पूरा ना लिखूं तो चलेगा ना दोस्त? द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके सर। दूसरी चीज हम यहां से बच्चों पढ़ेंगे क्या, कि सर हमेशा एक याद रखनी है कि एक हमारे पास होता है पोल। क्या होता है बच्चों? पोल। क्या होता है सर? पोल। पोल है ना एक इमेजिनरी पॉइंट है बेटा। क्या है? इमेजिनरी पॉइंट, जो कि मिरर के एकदम सेंटर में रहता है, बट मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। कहां पे बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हुई सर? ये जो आप कॉनकेव मिरर की आउटलाइन बता रहे हो, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई। और उसी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट को अज्यूम करना है, जिसको हम बोलते हैं पोल। मिडल में होता है ये हमेशा। कहां पे होता है? मिडल पे। सी, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों कि पोल को आप यहां पे ही ले सकते हो। आप पोल को यहां पे भी ले सकते हो, आप पोल को यहां पे भी ले सकते हो, लेकिन फिर होगा क्या? आप पोल से फिर इस तरफ सेंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहां से इस तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहां से इस तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे सिलेबस के अंदर बेटा हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बताई है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ही ले सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं। 12th स्टैंडर्ड की रे ऑप्टिक्स में ये पढ़ो। कहाँ पे? रे ऑप्टिक्स के अंदर। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स who deals with the light and light related phenomena is known as ray optics branch. Okay, हाँ सर, पोल क्या होता है बेटा? एक मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा प्लीज डोंट मेक अ सिली मिस्टेक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मेंशन करना है। कोई इधर उधर पोल नहीं घूमता है, पोल बाहर नहीं होता है, पोल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। यस, नाउ सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि सर कन्वर्जिंग बीम याद करो, याद है कि नहीं है? ऑल द रेज आर कवरिंग सम डिस्टेंस एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट। यस और नो? यस। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या करेगा? जितनी भी लाइट जाएगी उस लाइट को वहां से रिफ्लेक्ट करवाएगा, और रिफ्लेक्ट करवाने के बाद एक पॉइंट पे क्या करवाएगा? कन्वर्ज। अज्यूम करो कि ये लाइट जा रही है ऐसे, मिरर पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे क्या कर गई? मीट कर गई। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? कन्वर्जिंग। ओके, यानी कि सर आप ऐसा कह रहे हो क्या, कि यहां से लाइट को हम ऐसे सीधी जाने दे, रिफ्लेक्ट हुई, यहां से नीचे साइड, हाँ सर कन्वर्ज हुई। क्या दोनों लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है? हाँ सर, कर तो रही है। अगर दूसरी रेस को फेंकोगे बेटा तो सामने वो वहां पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। इज दिस क्लियर? यस, ओके। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए। हाँ सर, बात तो एकदम सही। यानी कि all the rays are incident on the concave surface and reflected back at a one point, or you can say converge at a single point. This converging point, this meeting point is known as focus. अगर हम हमारी बोर्ड के एग्जाम में सारा ध्यान जो भी है वो केंद्रित करें, फोकस करें, ठीक है, एक जगह के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं कि आई एम वेरी फोकस्ड गाय। यस और नो? तो यहाँ पे भी रेज भी बोलेगी कि आई एम वेरी फोकस्ड रे। यस और नो? यस सर। और उसी पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। क्या बोला जाएगा बच्चों? फोकस।
Okay, what is focus? Can you please tell me? It is the point at which all the light rays coming from infinite and converge. This point is known as focus. तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है फोकस. ठीक है, पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, कन्वर्जिंग पॉइंट. ठीक है, ऑल द रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. तो अगर हम इसको वापस से बेटा डिफाइन करें तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है फाइनली इट लुक्स लाइक दिस. ये कौन सा मिरर? नो मिरर सर. अब तो हम समझ में आ गया हमको. बंद करो इसको जल्दी से तो हम बोलेंगे. अब कौन सा? बोलो यार. भले अनम्यूट नहीं हो लेकिन बोल तो सकते हो, शर्माना नहीं है. कॉनकेव मिरर है. क्या है बच्चों? concave. Okay. Now, sir, we assume that one middle point on the reflecting surface which is known as pole. हाँ सर, बीच में होता था फोकस और बेटा लास्ट में तो हमें पता ही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. अगर तीनों को जोड़ती हुई एक कनेक्टिंग लाइन बनाओ, इमेजिनरी लाइन which connect the pole, focus and center of curvature. बोलो बोलो बोलो. Pole, focus and center of curvature is known as what? It's a imaginary line. क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी लाइन. ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलेंगे बच्चा इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एक होती है इमेजिनरी लाइन. क्या होती है बच्चों? इमेजिनरी लाइन. ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है सर. तो आज के लिए हम इतना रखते हैं बच्चों. ठीक है, हम वापस से कल यहाँ से ही टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. मिरर के कल रे डायग्राम्स पढ़ेंगे. ठीक है,